भगवान रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे, कहाँ से उनकी क्या हुई शुरुआत हुई, उनके वंश की शुरुआत हुई। श्री रामचंद्र जी के वंश की शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत ध्यान से सुनिए। ये भगवान रामचंद्र जी की क्या है, कृपा है। जब जब गुब्बारे लगे हैं, फूटे हैं, समझ जाना कि भगवान आपसे क्या है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आज की कथा है श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव, प्राकट्य महोत्सव। सबसे पहले भगवान नारायण ही रामचंद्र जी के कौन थे, वंश की उत्पत्ति शुरुआत कहाँ से हुई, नारायण से। देखिए, नारायण से ब्रह्मदेव हुए, नारायण से ब्रह्मदेव हुए, ब्रह्मदेव से मरीचि हुए, मरीचि नाम सुने, मरीचि हुए, और मरीचि से हुए कश्यप जी महाराज, और कश्यप से हुए स्वयं सूर्य नारायण जी। सूर्यवंशी इसी कारण कहा जाता है, सूर्य जी हुए। और सूर्य के बाद मनु हुए, मनु जी महाराज। उसके बाद नभग, क्या नाम था, नभग। नभग से आए नाभाग, और नाभाग से आए अमरीश जी महाराज। और अमरीश जी के बारे में आप सुने होंगे, बोलिए अमरीश जी महाराज की जय हो। आइए अमरीश जी के चरित्र के बारे में चर्चा है। अमरीश जी मन से सदैव भगवान का क्या करते थे, चिंतन करते थे। और चिंतन भी कैसे करते थे, उनके चरणों का। जब भी आप मंदिर देवालय जाएं, अपने घर के पूजा स्थान में जाएं, तो सबसे पहले आप भगवान के चरणों को निहारें। भगवान किसको निहारें, चरणों को निहारें। चरणों के पश्चात धीरे धीरे नाखून के पश्चात घुटने, फिर आगे जाएं, फिर नाभि, फिर आगे जाएं, तो धीरे 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 वक्ष स्थल, हृदय स्थल, फिर आगे जाएं, गर्दन, फिर भगवान के धीरे धीरे होठों को देखें सुंदर। उसके बाद नाकों को, आँखों को, फिर धीरे धीरे क्या देखें, उनके माथे को, मस्तक को, फिर देखें उनके घुंघराले बालों को। अमरीश जी जो महाराज थे, वो क्या कीते थे, भगवान के चरणों का स्मरण किया करते थे। वाणी से सदैव भगवान के नाम का क्या करते थे, गुणगान करते थे। हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते अमरीश जी महाराज। और अपने हाथों से देखिए, ये अमरीश जी जो महाराज हैं, राजा रामचंद्र के क्या हैं, पूर्वज हैं। और जो अमरीश जी जो महाराज थे ना, वो अपने हाथों से उतने बड़े सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अमरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन राजा होने के साथ ही उन्होंने अपने हाथों से भगवान के जो मंदिर होते हैं ना, पूजा करते हैं, वहाँ पे अपने हाथों से सफाई किया करते थे। और अपने कानों से भगवान श्री हरि की कथा सुना करते थे। एक बार अमरीश जी ने निर्जला एकादशी का क्या किया है, व्रत किया है। एकादशी की बहुत महिमा है। एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो पूरा 12 महीने में कितने बार आएगी, 24 आएगी। तो अमरीश जी महाराज भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे। निर्जला अर्थात निःजल, अर्थात बिना जल के, जल के बिना, अर्थात निर्जला उपवास लोग माता लोग रहते हैं ना, आप लोग तीज के समय रहते हैं ना, तो वही निर्जला है। तो वैसी निर्जला एकादशी का अमरीश जी महाराज क्या रखते थे, व्रत रखते थे। अब एकादशी को व्रत रखे और द्वादशी को दुर्वासा ऋषि जी आ पहुँचे हैं। और दुर्वासा जी को क्या किया है, द्वादशी को दुर्वासा जी को अमरीश जी महाराज क्या किए हैं, आमंत्रित किए हैं। राजा अमरीश रामचंद्र जी के पूर्वज थे, और अमरीश जी महाराज अपने हाथों से भगवान का जो कक्ष होता है, भगवान की जो कक्ष होता है, वहाँ अपने हाथों से सफाई करते थे। और निर्जला एकादशी का क्या रखे थे, व्रत रखे थे। और एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को दुर्वासा जी गए, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को क्या किए थे अमरीश जी, निमंत्रित किए थे। ऋषि थे बहुत बड़े दुर्वासा ऋषि, बहुत ध्यान से कथा सुने, बहुत सुंदर कथा।
दुर्वासा जी, संध्या बंधन तिथि क्षय हो रही थी, अतः ब्राह्मणों के कहने से भगवान के चरणामृत का पान कर लिया है। देखिए दुर्वासा जी, संध्या बंधन के समय था। संध्या बंधन अर्थात जैसे सूर्योदय होता है तो हम सूर्य नारायण जी को क्या देते हैं? जल देते हैं। सूर्य जी को अर्घ्य देते हैं तो सूर्योदय का समय होता है। और संध्या बंदन अर्थात यह है कि दोपहर के बाद और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं संध्या, शाम, संध्या। तो संध्या बंदन का समय था, तिथि क्षय हो रही थी, ब्राह्मणों के कहने से भगवान के चरणामृत का पान कर लिया है। अब दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित थे।